मेरे बच्चे, प्रेम करना और प्रेम को निभाना दो अलग बातें हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहरी तत्वों के आकर्षण में आकर एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं, परंतु समय के साथ जब उन्हें वास्तविकता का एहसास होता है, तब वह समझ पाते हैं कि जो वह सोचते थे कि जिंदगी कैसी चलेगी, वास्तव में जिंदगी वैसी नहीं चलती। जहां मनुष्य सिर्फ अपनी खुशी को देखता है और मोह तथा लगाव में बंध जाता है, वास्तव में वहां कभी प्रेम टिक ही नहीं पाता। जब दो मनुष्यों में प्रेम होता है तो वह एक दूसरे से खुशी प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के प्रगति में सहायक बनकर एक दूजे में ही खुशी ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। जीवन साथी आपस में एक लक्ष्य साझा करते हैं और उस और एक साथ मिलकर कदम बढ़ाते हैं। जीवन साथी तो वह होता है जो ना केवल तुम्हें प्रेम करे, बल्कि तुम्हारी भावनाओं को समझकर उसी के अनुरूप व्यवहार भी करे। मेरे बच्चे, प्रेम कोई ऐसी चीज नहीं है जो केवल आकर्षण से उत्पन्न होती है, और ना ही प्रेम कोई ऐसी चीज है जो किसी बाह्य तत्वों के अभाव या प्रभाव में समाप्त होती है, बल्कि प्रेम तो एक ऐसी चीज है जो सबसे पवित्र है। तुम्हारा जीवन ऐसा बीता है कि तुम प्रेम की महत्ता को समझने में पूरी तरह से सक्षम हो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत प्रेम से बनाया है। तुम मेरे जीवन का वो प्रेम हो जिसे कोई शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इसलिए जब तुम स्वयं को कष्ट देते हो, तकलीफ पहुंचाते हो, परिस्थितियों से हारकर रोते बिलखते हो, विलाप करते हो, जब तुम किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए बेचैन होते हो, स्वयं को बदनसीब समझते हो, तब तुम मेरे प्रेम को नजरअंदाज कर रहे होते हो। तब तुम मेरे अस्तित्व को नकार रहे होते हो। तुम ये कैसे भूल जाते हो कि जब तुम इस दुनिया में आए हो, तब तुम स्वयं तो नहीं आ गए ना? किसी शक्ति के कारण ही तुम यहां हो ना? तुम पर आज तक इतनी मुसीबतें आई हैं,
तुमने हर बार उनका सामना तो नहीं किया, फिर भी तुम सारी मुसीबतों से कैसे बचते चले गए? वह कौन सी शक्ति है जो तुम्हें चलायमान रखती है? तुम हारने के लिए नहीं बने हो मेरे बच्चे। तुम्हारा जन्म ही विजय के लिए हुआ है, और यह विजय तुम्हें कोई मनुष्य, वस्तु या विषय नहीं दिलाएगी। तुम्हें ये विजय मेरे समर्थन से, तुम्हारे स्वयं के आत्मविश्वास, तुम्हारे स्वयं के आत्मबल से मिलेगी। तुम जब भी अनंत आकाश में देखते हो, तुम्हें कुछ विचित्र अनुभूति होती है। तुम जब भी नदियों के पास जाते हो, तुम्हें अलग महसूस होता है। तुम जब भी अग्नि के समीप होते हो, तुम में ऊर्जाएं आती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय तुम मुझसे जुड़ रहे होते हो। मेरे बच्चे, मैं निराकार हूं, इसलिए मैं तुमसे विभिन्न रूपों में जुड़ने का प्रयास करता हूं। जिस दिन तुम भी मुझसे पूर्ण रूप से जुड़ने का प्रयत्न करोगे, तुम जीवन के उस आयाम के ताले को खोल दोगे जहां से सब कुछ आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। तुम्हें तो केवल प्रयत्न करना है, बाकी का सारा कार्य मैं प्रकृति के माध्यम से स्वयं कर दूंगा। तुम सफलता के बहुत समीप आ चुके हो। हमेशा याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।